देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। बारिश के बाद मौसम खराब हुई। मौसम खराब होने के कारण कई धान की फसल बर्बाद हो गए, कई में बीमारी लग गए हैं और वो काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच गया। वहीं सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण सब्जी का जो फसल है पनप नहीं रहा है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। और जो मौसम की हालत जब बिगड़ी तो जानवरों में भी तरह तरह के बीमारी आ गई। जिस तरह फसल का साइज़ छोटा हो गया, उस तरह से बकरी में, गाय में, भैंस में तरह तरह की बीमारी आई। और उसको बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये हमने जाना कृषि वैज्ञानिक एवं वरीय प्रधान केवी के मनोज कुमार राय और अनिल कुमार रवि से। आइए सारी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं और ये क्या कह रहे हैं, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, आप सारी जानकारी प्राप्त करें। उमता तूफान आया था और बिहार का गया जिला में अच्छी खासी बारिश हुई, जिससे धान की फसल काफ़ी बर्बाद हुए हैं। तो आप किसान भाई क्या करें उसके लिए? देखिए, मोन्था जो चक्रवाती तूफान है, ये इसका असर 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक पूरे बिहार में रहा है और उससे व्यापक पैमाने पर सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में इससे क्षति हुई। खरीफ की फसल जो भी है, धान है, मड़ुआ है या मोटे फसल, अनाज की फसल जो खरीफ फसल है, उसमें व्यापक क्षति हुई है। और बहुत जगह पे खेत तैयार था, किसानों ने खेत की कटाई भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद ये लगातार मौसम खराब रहा और बारिश भी होती रही। उससे बहुत में धान में अंकुरण भी देखने को मिला, बहुत जगह का अंकुरित भी हो गया है। तो जैसे अब इससे किसानों का जो है धान का फसल तो क्षति हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ अब अगला जो रबी फसल है, रबी फसल भी थोड़ा विलम्ब हो गया है। इससे अब कुछ विलम्ब हो गया है, इससे किसानों के इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो भी किसान क्या करें? अब जैसे मौसम अब साफ़ हो रहा है, मौसम साफ़ हुआ तो जल्द से जल्द उसका कटाई कर लें, धान की कटाई। पता चला सर ये अच्छी खासी बारिश नवंबर में भी है। अब बारिश से पहले ही, आप यदि बारिश से आने वाली है तो उससे पहले ही आप धान का फसल, अभी मौसम साफ़ हो गया है, धान का जल्द से जल्द कटाई करके कम से कम उसको हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग करके अपना रख ले अपने घर के अंदर। परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार राय, वरीय वैज्ञानिक प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, मानपुर गया। बारिश के बाद ये मौसम जो हुआ ख़राब, उसके बाद बकरी में और बहुत से जानवर में तरह तरह की बीमारी हो रहा है और वो दस्त होता है, उसके बाद वो डेथ कर जाती है। क्या इसका उपाय किया जाए? देखिए, सामान्यतः जो दस्त है ये भोजन में बदलाव के कारण होता है, ठीक है, या फिर जो कृमि है, खासकर बकरियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। इसके साथ साथ बकरियों में एक ईटी बीमारी है जिसको इंट्रोटॉक्सिमिया कहते हैं, इसके कारण भी हो सकता है। अब ये लक्षण के अनुसार हमको ये कंफर्म करना हो कि क्या है। अगर ईटी है तो उसमें भोजन का बदलाव, जैसे बहुत मात्रा में अनाज देना, ये हो सकता है, या फिर नए घास देना बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसके कारण भी हो सकता है। तो इंट्रोटॉक्सिमिया में इस टाइप का आ गया। अगर आप देखें कि अगर जनरल कोई भी डायरिया हो रहा है, जनरल ट्रीटमेंट आप ये मान के चले कि डायरिया का मतलब होता है कि उसमें पानी की कमी होना, क्योंकि पानी लॉस हो रहा है। तो बचाव के लिए सबसे बेस्ट है, अगर सबसे पहला चीज़ कि अपने साल में एक बार इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन कराएं, कि आप एक तरह से बच जाए कि ईटी वगैरह है तो वो बच जाए। दूसरा, अगर खाने के जो बदलाव हो रहा है उसके कारण इंट्रोटॉक्सिमिया हो रहा है, सॉरी इंट्रोटॉक्सिमिया नहीं, खाने के बदलाव के कारण अगर डायरिया हो रहा है, तो ये ध्यान में रहना है कि कभी भी बकरियों में या जो भी रूमिनेंट है उसमें खाना में तुरंत बदलाव नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अनाज की मात्रा एक बैग नहीं बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी देखा गया है कि अभी छठ है और छठ में बहुत सारा अनाज बकरियां थोड़ा सा होकर वो खाने लगती है, क्योंकि वहाँ बदलाव हो रहा है। तो बदलाव के कारण उसमें डायरिया हो सकता है। तो जब भी डायरिया हो तो सबसे ध्यान ये रखना है कि उसमें
आपको एक एंटीबायोटिक दे देना है, और साथ साथ जो मार्केट में बहुत सारा एंटी डायरियल पाउडर आता है उसको भी 4 से 5 बार आपको पानी में घोल कर दे देना है। इसके साथ साथ ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर डायरिया हो तो फ्लूइड थेरेपी या सलाइन उसको हम लोग चढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी अधिकतर जो बकरियों में मृत्यु का कारण मेनली होता है पानी का कमी। अगर डायरिया हो रहा है, अगर हम ट्रीटमेंट करें साथ साथ अगर फ्लूइड थेरेपी भी दें तो मोर्टलिटी का चांस कम होगा, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी किसान भाई है वो ट्रीटमेंट करते हैं, आप एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी का जो शरीर में कमी हुआ है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो डेथ होना तय हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो पानी, जो शरीर से जो पानी का लॉस हुआ है उसको भी पूरा करना है, साथ साथ जो इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी करना है। तो इस तरह का ख्याल रखें तो आपको डायरिया से बच सकते हैं। ये डायरिया एक कॉमन बीमारी है और ये सभी जानवर में हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल सा ये पेट में गड़बड़ी के कारण हो सकता है कि अगर अपच है या फिर कोई भी खाना में बदलाव, या बड़े जानवर में भी अगर अगर हम खाना को तुरंत बदल दें या बहुत ज़्यादा अनाज दे दें तो उसमें भी पेट फूलना और डायरिया होने की शिकायत हो सकती है। कभी कभी आपको अंदर का कृमि जो होता है, खासकर अंतः कृमि, जिसे हम कॉमनली भाषा में जोक बोलते हैं, जो किसान भाई जोक बोलते हैं, तो उसके कारण भी होता है। तो इसका एक उपाय ये भी है कि आप रेगुलर इंटरवल पर कृमिनाशक दवा उसको देते रहें। 3 महीना पे। हर 3 महीना पे अगर इस तरह का आप ख्याल रखें कि जैसे ही मौसम बदले तो एक, मतलब हर पशु को। हाँ, हर पशु को आप दे देना है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या दूध दे रही हो या सूखी हो, चाहे बकरी हो या कोई भी बाछी हो या कोई भी जानवर आपके पास है, तो उसको साल में 3 से 4 बार कृमिनाशक दवा जरूर से दें। प्रेग्नेंट है तो ध्यान ये रखना है कि उसमें हम फेनबेंडाजोल वगैरह दें, आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत हद तक लाभ होगा। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रवि, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।